ठीक है, ए स्टैंड्स फॉर, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव, तो साइन 90 माइनस थीटा विल बिकम कॉस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, लेकिन पॉजिटिव, एंड 1090 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट थीटा। तो ये तुम लोगों ने 10 में पढ़ा। और अगर यहाँ पे 90 है या 270 है तो साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, 10 का कॉट हो जाएगा, है ना। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, साइन का भी पॉजिटिव मिला, कॉस का भी पॉजिटिव मिला, 10 का भी पॉजिटिव मिला, और साइन कॉस हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो दिस मच इज नोन टू यू, है ना। लेकिन ये जो माइनस थीटा वाला था, माइनस थीटा, ओके, ये भी हमने डिस्कस किया था, साइन माइनस थीटा इज, यहां से देखो, साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा है। वाई माइनस साइन थीटा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट, देखो इस तरफ का थीटा पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज थीटा फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज पॉजिटिव, इधर जाते हैं तो पॉजिटिव थीटा होता है, नीचे आएंगे तो माइनस हो जाएगा थीटा। तो कौन से क्वाड्रेंट में हो जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में सी पॉजिटिव मींस कॉस पॉजिटिव, तो साइन तो नेगेटिव आया, कॉस देखते हैं, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, ये पॉजिटिव है, देखो सी द टेबल, कॉस कॉस ही है माइनस थीटा के लिए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। तो ये मैंने कैसे बताया था, दिस इज हाउ वन ऑफ द टेक्निक टू लर्न आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, है ना। ऑल पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव, 10 पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव रहेंगे, तो 10 थीटा, 10 माइनस थीटा भी, 10 माइनस थीटा भी, इट विल बी माइनस 10 थीटा। तो ये कवर हो गया था अपने माइनस थीटा वाला ना। ऐसे ही मैंने बताया था 90 प्लस थीटा में इट विल बी सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है, 90 प्लस थीटा में सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, और सिंस 90 है तो कॉस, साइन का कॉस हो जाएगा, देखो साइन 90 प्लस थीटा, 90 है यहाँ पर तो कॉस हो जाएगा, बट सिंस इट इज साइन तो इट विल रिमेन प्लस, तो साइन का प्लस आएगा, बाकी कॉस का माइनस आ जाएगा, और सॉरी यहाँ पर देखो ये वाला साइन का प्लस आएगा कॉस थीटा, कॉस का माइनस आ जाएगा, और 10 का भी माइनस आएगा, और साइन का कॉस, कॉस का साइन, 10 का कॉट हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ पे देखो आई टोल्ड यू कॉस 120 की वैल्यू निकालनी है, कॉस 120 की वैल्यू लर्न करके रखनी है। कॉस 120 कैसे निकालेंगे, देखो कॉस 120 कैन बी रिटन एज कॉस 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 कौन से फार्मूले से आएगा, ये वाले फार्मूले से, 30 मीन्स थीटा, तो कॉस है, कॉस का माइनस हो जाएगा, और साइन हो जाएगा साइन थीटा, साइन 30, साइन 30 इज 1/2, तो इसीलिए देखो माइनस, एक मिनट, जस्ट मिनट, कौन सी वैल्यू बताई थी, हाँ ये मैंने ये बताई थी लर्न करके रखने के लिए, कॉस की वैल्यू, cos 120 is minus 1/2। हाँ बोलो, जस्ट आस्क योर डाउट नाउ अस्मा। सर ये जो अभी बताया आपने फिर से बताना ना एक बार। ओके देखो, ये हम लोग ये टेबल हमने बोला था 180 तक एटलीस्ट लर्न कर लो, है ना 180 तक, है ना। हाँ सर। तो ओके, कॉस की वैल्यू बाद में डिस्कस करो, पहले मैं ये कंप्लीट कर दूं, है ना ये वाली। तो 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाते हैं ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, और कॉस का देखते हैं, कॉस 90 प्लस थीटा क्या आएगा, सिंस इट इज कॉस तो माइनस हो जाएगा,
और सिंस इट इज 90 सो 90 इट इज डीलिंग विद 90, कॉस का साइन हो जाता है ना? तो ये टेबल मैं ग्रुप में डाल दूंगा, अगर तुमने नोट नहीं किया है तो यहाँ पे, सॉरी ये वाला, एंड यहाँ पे देखो माइनस हो गया। आई विल जस्ट पोस्ट इट इन द ग्रुप, और उसमें से तुम नोट कर सकते हो ये, अगर यहाँ पे नोट नहीं कर पा रहे तो समझ लो यहाँ पर केवल। और tan थीटा, tan 90 प्लस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव है जो कि लिख चुके हम लोग। tan भी माइनस हो जाएगा, tan माइनस हो जाएगा, और सिंस इज डीलिंग विद 90 तो कॉट हो जाएगा उसका, कॉट थीटा। तो ये टेबल देखो, ये वाली, ये पॉजिटिव है, ये दोनों नेगेटिव। और ये वाला भी मैंने बताया था 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में रहने वाला है, विच क्वाड्रेंट इट विल बिलोंग टू। फोर्थ। 180 माइनस थीटा, 180 Second. यहाँ तक होता है। देखो एंगल कहाँ से मेजर करते हैं, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर किया जाता है। ये 180 माइनस थीटा, माइनस सम एंगल, छोटा सा कुछ एंगल माइनस कर दो तो सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा यहाँ पर, है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है। तो साइन की वैल्यू 180 माइनस थीटा विल बी पॉजिटिव, और यहाँ पे 180 डीलिंग विद द 180, तो साइन का साइन ही रह जाएगा। और cos 180 माइनस थीटा, cos है तो माइनस हो जाएगा, और सिंस 180 है तो cos ही रहेगा। सी हियर, ये देखो पहला साइन ही रहा, दूसरा माइनस हो जाएगा, तीसरा भी माइनस हो जाएगा। पहला प्लस है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव। ठीक है, तो इतना मैंने बोला था लर्न करने के लिए। बाकी आगे आगे भी तुम्हें समझना है। तो देखो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन है, टेंजेंट, टेन पॉजिटिव है ना। तो 180 प्लस थीटा है, 10 का देखो पॉजिटिव आ रहा है, बाकी दोनों नेगेटिव आएंगे। और 270 यहाँ तक होता है, ये वाला 270 बता रहा, देखो यहाँ तक 270 है। तो 270 माइनस थीटा इसी क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट ही रहेगा यहाँ कहीं पर। तो थर्ड क्वाड्रेंट में रहेंगे तो कौन पॉजिटिव है, 10 पॉजिटिव रहने वाला है। 10 का देखो फिर से पॉजिटिव है, बट 90 होता है सामने, या 270 होता है, तो 10 का कॉट हो जाता है। देखो कॉट हो गया है। 270 प्लस थीटा मतलब इधर आ जाएंगे, 270 यहाँ तक प्लस थीटा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे यहाँ से। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है। तो देखते हैं कॉस का, तो पॉजिटिव मिला, और 270 है तो कॉस का साइन भी हो जाएगा, पॉजिटिव भी रहेगा। तो इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती हमें, यहीं तक पड़ती ये, और माइनस वाली तो ये हो गया उसी में। अच्छा ठीक है, इसको भी देखते 360 माइनस थीटा यहाँ पे रहेंगे, यहाँ कहीं पर ही। तो इसमें क्या होगा, कॉस पॉजिटिव रहने वाला। देखते कॉस पॉजिटिव है क्या, कॉस की वैल्यू हाँ पॉजिटिव है देखो, और कॉस ही रहेगा, बिकॉज 360 एंड 180, इसमें कॉस ही रहता है, साइन ही रहता है। और 360 प्लस थीटा कहाँ पे होगा बोलो, 360 यहाँ तक 360 हो गया, थीटा फिर से इसी में आगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, साइन का साइन ही रहने वाला पॉजिटिव, कॉस का प्लस कॉस रहने वाला, 10 का प्लस 10 रहने। तो ये मैथ्स में भी तुम्हें सिखाया जाएगा, बट ये हमें इट विल बी टॉट टू यू लेटर। बट यहाँ पे हमें फिजिक्स में कम से कम ये सेकेंड क्वाड्रेंट की हमें जरूरत पड़ती है, कॉस 120 की जरूरत पड़ती है वेक्टर्स में, साइन 120, tan 120। तो ये सब वैल्यू में या तो लर्न कर लो टेबल, आई विल जस्ट पोस्ट इट ऑन द, इफ यू नोटेड फाइन, फिर भी मैं ग्रुप में डाल दूंगा अपने। ऑलराइट, तो ये हमें कुछ वैल्यूज पर जरूरत पड़ेंगी। तो यू हैव टू 180 तक निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाने वाले हम, साइन आई मीन 90 प्लस थीटा वाला लगाने वाले। 90 प्लस थीटा वाला ये वाला है,
इसमें साइन का कॉस भी हो जाता है, प्लस साइन पॉजिटिव है तो प्लस ही रहता है, और कॉस एंड टेन दोनों माइनस हो जाएंगे, और कॉस का साइन हो जाता है और टेन का कॉट हो जाता है, और साइन का कॉस हो जाता है, बट सिंस साइन पॉजिटिव है तो उसका साइन प्लस आगे प्लस ही रहता है बस। तो ये वाला याद कर लो, इतना आगे बाकी बाद में देखेंगे, है ना। फिर से मैं ये तो तुमको आता ही, ये वाला है ना, तो ये वाला और ये वाला, ये टेबल भी देख लो, है ना। ये फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस थीटा, कॉस पॉजिटिव है तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव आती है। ये हमें कॉस की वैल्यू कई बार हमें लिखनी पड़ती, कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा ओनली, नो चेंज। साइन का माइनस हो जाता है, टेन का भी माइनस हो जाता है। तो जो मैंने येलो से किए हैं उतने हमें जरूरत पड़ेगी। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। If you have doubt, just unmute and ask. Otherwise, I am moving on to the next topic. ऑलरेडी ये हम लोगों ने एक बार किए हैं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कुछ पॉइंट्स। ठीक है, समझ में आएगा जी प्लस माइनस कैसे। इफ यू डाउट आस्क अगेन, कोई पॉइंट मिस किया हो तो। ओके, ग्राफ हमने ड्रा कर लिया था, ये भी हमने कुछ थोड़े बहुत पॉइंट देख लिए थे। ये सारे देख लिए थे हमने, जस्ट क्विकली मैं फिर से। साइन ए प्लस बी इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी में यहाँ पे माइनस आ जाता है, बाकी सब सेम है। देखो, साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए प्लस बी। इसमें दोनों कॉस के टर्म एक साथ हैं, साइन के एक साथ है, और यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस है, यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाता है, और ये कॉस वाले टर्म एक साथ, साइन वाले टर्म ऐसे। टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी, वन माइनस टेन ए टेन बी इंटू टेन बी। यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस ये प्लस, तो ये हो गया था, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ये भी हो गया था। और ये भी मैंने बताया था साइन टू ए, इसमें बी की जगह ए पुट कर दो। यहाँ पे देखो, फॉर ए इज इक्वल टू बी, यहाँ पे पुट कर दो तो लेफ्ट साइड में टू साइन ए साइन टू ए आ जाएगा। ये दोनों टर्म एक जैसे हो जाएंगे, ये भी ए हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। तो साइन ए कॉस बी प्लस साइन ए कॉस बी अगेन, आई मीन बी की जगह ये हो जाएगा साइन ए कॉस ए, और ये कॉस ए साइन ए, दो बार आ जाएगा यहाँ पे टू। तो साइन टू ए टू साइन ए कॉस ए, ये फ्रीक्वेंटली रिक्वायर्ड रिलेशन है हमें। साइन टू ए टू साइन ए कॉस ए, विच कम्स फ्रॉम दिस रिलेशन। कॉस टू ए का भी देखो, यहाँ से बी की जगह ए पुट कर दो तो लेफ्ट साइड में कॉस टू ए हो जाएगा, यहाँ पर बी की जगह ए पुट कर दो तो कॉस ए इंटू कॉस ए, कॉस स्क्वायर ए, साइन ए इंटू साइन ए, साइन स्क्वायर ए। ठीक, ऐसे इसमें भी 10 वाला भी आ जाएगा। यहाँ पे देखो, ये फार्मूले भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, सम एंड डिफरेंस फार्मूला। साइन ए प्लस साइन बी इज टू साइन ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ये लर्न करना पड़ेगा तुम्हें। साइन ए प्लस साइन बी में एक टर्म साइन का है, एक कॉस का है, एक में प्लस है, एक में माइनस है, यहाँ भी 2 है, इसमें भी डिवाइड बाय 2 है। अगर यहाँ पे माइनस आ गया तो कॉस वाला टर्म पहले हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी बाई 2 डॉट कॉस ए माइनस बी बाई 2। अगर दोनों कॉस के टर्म है इधर, यहाँ पर दोनों कॉस आ जाते हैं। फार्मूला है ये, तुमने ट्रिग्नोमेट्री में सिखाए जाएंगे फार्मूले कैसे आते हैं मैथ्स में, बट वी हैव टू रिमेंबर एज ए फार्मूला। कॉस ए प्लस बी बाई 2 डॉट कॉस ए माइनस बी बाई 2, और कॉस ए माइनस कॉस बी, तो यहाँ पर माइनस, दोनों टर्म साइन के हो गए। देखो यहाँ पे a प्लस बी बाई 2, यहाँ पे सभी में देखो, इसमें यहाँ पे सभी में a माइनस बी बाई 2 है, यहाँ पे a प्लस बी बाई 2 है। तो कॉस का अगर कॉस के बीच में माइनस है तो दोनों साइन
और यहाँ पे माइनस बी है। कॉस ए प्लस कॉस बी में दोनों कॉस के टर्म है और सबके आगे 2 तो है, लास्ट वाले में माइनस है। सिमिलरली प्रोडक्ट फार्मूला सीखा था हमने, 2 sin a cos b इज sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ये भी डेरिवेशन में हमें लगेंगे आगे चल के। और इन दोनों का कनेक्शन है, देखो ये अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए सी मान लें, इसको डी मान लें, इसको तो साइन सी प्लस साइन डी, ये वाले फार्मूले से ये लगा के ये वाला रिजल्ट आ जाता है। ठीक, और 2 cos a sin b साइन ए प्लस बी, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। 2 cos a cos b में दोनों cos के टर्म है, बीच में प्लस है। और 2 sin a sin b में दोनों cos के टर्म है, लेकिन ये वाला माइनस है और बीच में भी माइनस है। ये भी यहाँ से आ जाएगा, इस वाले से cos a माइनस cos b, इसको c ले लो, इसको d ले लो, ये फार्मूला लगाओ तो ये वाले साइड से मैच करके ये आ जाएगा। ये होमवर्क में क्वेश्चन था। sin 2 cos थीटा तो हमने इतना तो ऊपर वाले फार्मूले से निकाल लिया था, बट दिस इज आल्सो इक्वल टू दिस एंड cos 2 थीटा के ये भी होता है, ये भी होता है, ये तो हम ऑलरेडी ऊपर हमने डिस्कस कर लिया ये वाला। बट बाकी दोनों कैसे आएंगे, देखो ये कैसे आएगा, लेट अस डू दैट। सिंस sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है ना, तो यहाँ पे हम पहले साइन की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें पुट कर देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वैल्यू इसमें पुट कर दो। देयरफॉर cos 2 थीटा, पहला फर्स्ट पार्ट हम प्रूव कर रहे हैं, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो दिस कम्स 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये फर्स्ट प्रूव हो गया, ये आ गया। तो ये हमें बहुत एक्सटेंसिवली यूज करना पड़ेगा डेरिवेशंस में, न्यूमेरिकल्स में। तो ये बेटर यू रिमेंबर ऑल 3 रिलेशंस। और ये वाला कैसे आएगा, अभी cos की वैल्यू यहाँ से फिर से सेकंड पार्ट करते हैं। cos को रिप्लेस करना है, साइन रखना है, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, अभी लास्ट वाले में साइन है तो cos को हटाना पड़ेगा, यहाँ से cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दो ऊपर वाले रिलेशन में। देयरफॉर cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से निकाली, और लास्ट वाला साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, दिस कम्स टू बी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर? यस सर। यस तो सर। ये तुम्हें याद होनी चाहिए। बट बहुत बार हमें ऐसा आता है, हमें cos 2 थीटा की जगह cos थीटा होता है। तो क्वेश्चन मेरा ये है, प्रूव दैट, ओके आई एम राइटिंग विद द रेड, प्रूव दैट cos थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा बाय 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, which is also equal to 2 cos square theta by 2, which is also equal to 1 minus 2 sin square theta by 2। अगर देखो यहाँ पर ऊपर cos 2 थीटा था
तो बाकी जगह एंगल आधा हो गया, ये 2 थीटा था, यहाँ थीटा हो गया, यहाँ थीटा हो गया, यहाँ भी थीटा, यहाँ भी थीटा। अभी यहीं पर थीटा है तो ये एंगल हाफ हो जाएंगे, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। बाकी तो एज इट इज रहने वाला है, अदर पॉइंट्स आर गोइंग टू रिमेन सेम। तो प्रैक्टिकली हम लोगों को ये आते हैं जब डेरिवेशन करते हैं या न्यूमेरिकल्स करते हैं, तो cos थीटा को रिप्लेस करना पड़ता है, और मोस्ट ऑफ द टाइम आइदर दिस और दिस, आइदर सेकंड वन और थर्ड वन, आइदर इससे रिप्लेस करना पड़ता है और इससे रिप्लेस करना पड़ता है। ठीक है, तो बोथ आर सेम, तो नोट कर लो इसको, यू डोंट हैव टू अप्रूव करके देख लेना अपने आप, जैसे हमने ये किया यू विल गेट इट लाइक दिस। सब ये स्टेप इसमें भी फॉलो हो जाएंगे, तो यू डोंट हैव टू डू इट, जस्ट नोट डाउन। तो वेक्टर्स का चैप्टर अभी इसके बाद है ना, तो उसमें ये सब काम आते हैं। अच्छा, हम लोगों ने जो चैप्टर नंबर 3 है, इट इज नॉट येट ओवर, समबडी वाज आस्किंग द डाउट्स सर। तो अभी हमने वो आधा ही हुआ है अपना चैप्टर 3, है ना। वी हैव सीन एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज स्पीड, उसके बाद का भी हमने नहीं पढ़ा, आधे से भी कम हुआ है। इट इज नॉट येट ओवर, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द रिमेनिंग पार्ट, वो मैं कराऊंगा अभी आफ्टर दिस इज ओवर। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो अनम्यूट करके पूछ लो। These are the important relations we are going to need, we are going to use it in the subsequent topics. ठीक है, तो कीप नोटिंग आल्सो, तुम लोग अच्छे से नोट्स बनाओगे ना तो इट विल सेव यू लॉट ऑफ टाइम। 11th 12th कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सब जगह तुम्हारा टाइम बहुत सेव होगा। If you write with your hands and make the proper notes, don't depend upon the snapshot and all. अगर नहीं लिख पा रहे तो उसको बाद में कंप्लीट कर लो अपने नोटबुक में। I give you time to note down. If you read from the 10 different sources, you will get confused. इसलिए better make one source. नोट्स में तुम्हें 100% दे रहा हूँ, CBSE में 11 12 दोनों के बिल्कुल प्रॉपर नोट्स रहेंगे अपने, इसी में से लिखना है तुम्हें। No doubt so far. अच्छा, 6:40 पे फिर से ज्वाइन करना है तुम्हें, ब्रेक होगा क्लास, फिर से यू हैव टू ज्वाइन विद द सेम पासवर्ड एंड सेम आईडी। दोज आर न्यू स्टूडेंट्स, उनके लिए बता रहा हूँ, फिर से रिज्वाइन करना है, एंड आवर क्लास विल बी अप टू 7:15 और 7:20 तक रहेगा। ऑलराइट, चलो फिर आगे देखें। हाँ, बायनॉमियल थ्योरम उस दिन हम डिस्कस कर रहे थे, मैं फिर से इसको करा देता हूँ। देखो ये टर्म तुम्हारे लिए थोड़े से नए, जस्ट लेट मी रब इट ऑफ एवरीथिंग। देखो, बायनॉमियल थ्योरम का एक मैथ्स में पूरा चैप्टर ही है तुम लोगों के लिए, बट हमें डेरिवेशन में दिस मच इज रिक्वायर्ड, इतना पार्ट हमें लगता है। तो लेट अस सी व्हाट इज दिस बायनॉमियल थ्योरम। सपोज x इज सम वेरिएबल, सम फिजिकल क्वांटिटी है कोई तुम्हारी x, 1 - x की पावर n है ना। तो n इज सम कांस्टेंट, n कोई कांस्टेंट है, नंबर होगा 1 2 3 या कुछ हाफ या माइनस हाफ, समथिंग, सम रियल नंबर, एंड माइनस भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। और क्या है, x इज लेस देन 1, तो इसका फार्मूला ऐसे बनता है 1 - nx अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस ये टर्म प्लस क्यूब के टर्म आते आगे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1? फैक्टोरियल 1 का मीनिंग क्या होता है? इसको फैक्टोरियल 1 पढ़ते हैं, कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है इस तरह से। तो 1 जो फैक्टोरियल के अंदर वो, और उससे 1 है तो 1 ही रहेगी उसकी वैल्यू। अगर 2 है तो आई टोल्ड यू फैक्टोरियल 2 इज 2 × 1, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते जाओ जब तक 1 ना हो जाए, 1 तक ना पहुंच जाओ। फैक्टोरियल 3 है तो 3 × 2 × 1, कितनी वैल्यू आ जाएगी इसकी? 6 आ जाएगी, ये 2 हो जाएगा।
ऐसे फैक्टोरियल 4 है तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 24 कुछ आएगा ना। तो फिजिक्स में वी डोंट नीड इट दिस मच, हमें पहला ही टर्म लगेगा, वी नीड अप टू दिस मच ओनली। तो ये मैथ्स में यू विल बी टॉट इन डिटेल, वी डोंट नीड दिस फैक्टोरियल्स एंड ऑल हियर। तो व्हाट वी नीड इज दिस, देखो फर्स्ट टर्म ही चाहिए, फर्स्ट टू टर्म्स चाहिए, ये वाले और ये वाले। तो इसको हम कैसे यूज करेंगे, देखो ये बाकी टर्म क्यों छूट जाते हैं, व्हाई वी लीव द अदर टर्म्स, देखो why we don't need the other terms in physics derivations। क्या होता है देखो, कंडीशन ये होती है x is very small as compared to 1, है ना, जैसे x is equal to say 0.001, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 0.00001 कुछ ऐसे आएगा, वेरी लो वैल्यू, तो नेग्लिजिबल, इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो ये वाला टर्म नेग्लेक्ट हो जाता है, ये वाले टर्म्स, राइट। तो हमें पहला ही टर्म से, फर्स्ट टू टर्म से काम चल जाता है। तो हमें कौन से, हम कैसे यूज करने वाले हैं इसको, देखो वी आर गोइंग टू यूज लाइक दिस, ये दो रिलेशन यूज करेंगे, 1 माइनस एक्स, एक्स कोई फिजिकल क्वांटिटी होगी, इट कैन बी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, अगर वो लेस देन 1 है तभी यूज कर सकते हैं, मोर देन 1 में नहीं। कुछ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है, तो कई बार हमें यहाँ पे पावर कुछ 1 या 2 या 3 आती है, ऐसे यहाँ पे हमें लिख रहे हैं, तो पावर आगे आ गई, देखो 1 माइनस एन एक्स हो गया, ये सी केयरफुली, ये तो 1 हो गया, 1 माइनस एन एक्स ही बचा, और सेकंड वाला देखो 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस एन है, तो 1 माइनस एन आगे आ गया, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बस, इफ एक्स इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1। ये दो फार्मूले हमें लगेंगे ग्रेविटेशन के चैप्टर में। So this is how binomial theorem is required to us in the basic maths for physics. Sometimes exponential, है ना, e क्या था, कांस्टेंट होता है, e की वैल्यू कितनी होती है 2.7 होती है ना, लॉग वगैरह में आता है, जैसे पाई, पाई वी नीड इट, सिमिलरली एक्सपोनेंशियल e इज रिक्वायर्ड, तो e की पावर x का है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, ये एक्सपेंशन है, तो समटाइम्स यू मे नीड इट। तो ये तुम्हें ये टेबल मैंने एनसीईआरटी बुक के लास्ट पेजेस से ली हुई है, ये लर्न, ये इफ यू कम अक्रॉस तो यू कैन यूज दिस। ऐसे लॉग का, लॉग नेचुरल लॉग को ln लिखते हैं 1 प्लस एक्स, ln मीन्स लॉग, लॉग आई विल टीच यू एट द एंड, इसी में लास्ट में लॉग के बारे में थोड़ा बताऊंगा मैं। इसका एक्सपेंशन क्या है, x माइनस 1/2x स्क्वायर। तो एक बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ln2 का एक्सपेंशन कहीं पे यूज करना था, वन क्वेश्चन वाज देयर इलेक्ट्रिसिटी का, तो ln2 को हम कैसे लिख सकते हैं बोलो, नेचुरल लॉग 1 प्लस 1 लिख सकते हैं, तो इसमें वैल्यू पुट करते जाओ, x यहाँ पे x क्या है 1 है, दिस इज x, पहला टर्म 1, दूसरा 1/2 1 स्क्वायर, तीसरा 1/3 1 क्यूब, तो 1 माइनस हाफ प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 ऐसे आएगा। तो इस तरह की सीक्वेंस आ गई थी जब न्यूमेरिकल सॉल्व किया गया था, तो उसमें ऑप्शन में इसको ln2 लिख के दे दिया गया था, मेनी स्टूडेंट डिडंट नो, जेईई एडवांस में आया था ये, तो डिडंट नो log 2 का एक्सपेंशन ये होगा, ठीक है। तो कंपटीशन में यू मे नीड इट, but it is all given in NCERT book. लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये जो है ना,
यहाँ पे मुझे थोड़ा सा इसको कट करना पड़ेगा। इक्वल टू भी लगाना पड़ेगा उसमें, x शुड बी लेस देन और इक्वल टू 1। एनीवे, ठीक है, तो दिस यू कैन जस्ट यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसको, सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्रिकल कई बार हम लोग को डेरिवेशन में साइन थीटा का एक्सपेंशन हमें कभी नहीं लिखना पड़ता है। मैथ्स में यू मैन नीड इट, बट फिजिक्स में दिस टर्म ओनली। यहाँ तक की देखो, ये एक्सपेंशन तो ठीक है, इफ यू रिमेम्बर फाइन, अदरवाइज जस्ट यू कैन। हम लोगों को फॉर, यहाँ पे देखो, हम व्हाट वी नीड, इसी ये एक्सपेंशन हमें ऐसे नहीं चाहिए, वी नीड इट अदर वे। देखो फॉर थीटा वेरी स्मॉल, थीटा क्यूब विल बी नेग्लिजिबल। थीटा देखो, थीटा सपोज अपना ऐसा है, से थीटा इज इक्वल टू से 0.1 रेडियन और 0.01 रेडियन, है ना, लेस देन 10 डिग्री। 10 डिग्री कितना रेडियन आएगा? चलो लेट मी आस्क यू, थीटा लेस देन 10 डिग्री के लिए, ओके, 10 डिग्री का रेडियन निकाल के देखें। 10 डिग्री का रेडियन कैसे निकालेंगे? पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा? पाई बाय 18, पाई की वैल्यू 3.14, 22/7 इंटू 18, तो ये कितना आएगा? लेस देन 10 डिग्री के लिए हम लोग वी कैन यूज ए स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। एक मिनट, जस्ट लेट मी गेट इट। 0.17460 कितना आ रहा है? एक मिनट, 11/64 का 0.17 कुछ आ रहा है क्या? हाँ 0.1746 कुछ तो भी आ रहा है। तो इसका क्यूब करेंगे तो इफ यू क्यूब इट, यहाँ पे देखो सेकंड टर्म में क्यूब या स्क्वायर है, क्यूब करेंगे तो 0.0 समथिंग ऐसा कुछ आ जाएगा, तो लो वैल्यू, नेग्लिजिबल, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। क्यूब करेंगे तो 0.00 समथिंग आ जाएगा, तो ये लो वैल्यू होती है। तो व्हाट वी डू, लेस देन 10 डिग्री होता है ना, देखो मोस्टली साइन 1 डिग्री और 2 डिग्री और 3 डिग्री और 4 डिग्री और 5 डिग्री, अप टू 5 डिग्री दे विल बी वेरी स्मॉल, दे विल बी कंसिडर्ड एज ए वेरी स्मॉल। तो ये टर्म छोड़ जाएंगे, ये सब टर्म छूट जाएंगे, नेग्लेक्ट, ये भी। तो क्या हो जाएगा? देखो साइन थीटा विल बी थीटा, और ठीक है, और इफ थीटा इज टेंडिंग टुवर्ड्स 0, बहुत पास में आ जाए, 0 के आसपास हो जाए, तो साइन थीटा विल बी 0 और cos थीटा विल बी क्लोज टू 1, tan थीटा इज 0, है ना। टेबल में भी देखो ना, यू सी टेबल, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये देखो, इफ वी आर अप्रोचिंग नियर टू 0, है ना, से 1 डिग्री या हाफ डिग्री वगैरह, तो उसकी वैल्यू 0 है ना, और cos की वैल्यू 1 की तरफ बढ़ेगी, इसकी 0 की तरफ बढ़ेगी। तो क्या होता है, आइदर भी वेरी क्लोज टू 0 में 0 लिख देंगे, बट इफ इट इज नॉट 0, कहाँ गया, तो अदरवाइज ये ऐसे आ जाएगा। देखो साइन थीटा को हम थीटा ले लेते हैं, है ना, ये 0 होगा तो इधर भी 0 होगा, ये 1 डिग्री होगा तो इधर भी 1 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लेंगे, इट शुड बी इन रेडियन,
और cos theta will be close to 1